ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो विशेष करके प्रभु जी ने कहा कि ये जो सत्र चल रहा है 23 तारीख मतलब वसंत पंचमी, उस दिन हमारे कई सारे आचार्यों के आविर्भाव दिन है, तिरुभाव दिन है और बड़ा महोत्सव है। एक विशेष करके हम लोग कई सारे वृंदावन में अलग-अलग जगह पर मनाते हैं। तो उसके पूर्व हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, जैसे कल ही चर्चा की। आज जैसे अलग एक आचार्य हैं रघुनंदन ठाकुर, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। उनसे पूर्व थोड़ा-सा हम लोग शेयर करता हूँ मैं आपको पीपीटी के द्वारा, ताकि हम लोग समझ सकें, देख सकें कुछ चीज़ें। जैसे आचार्य उपासना, इनके बारे में शास्त्र में भी कहा गया है कि आचार्यों की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो करने से हमारा शुद्धिकरण होता है और उनके जो गुण हैं, उनके ऊपर हम चिंतन करके क्या होता है कि हमारे अंदर वो गुण आ जाते हैं। तो श्रील रघुनंदन ठाकुर, उनके चरित्र के बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जैसे प्रभु जी ने कहा, बहुत ही मधुर लीलाएँ उनके साथ हुई है और विशेष माने जाते हैं वो। तो कैसे कब हम लोग थोड़ा देखेंगे। इस प्रकार देखिए आचार्य के बारे में यहाँ पर उनके बारे में वर्णन आता है कि वो रघुनंदन ठाकुर जो चतुर्व्यूह है भगवान का, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो जैसे यहाँ पर चैतन्य दैवत तनु में कहा गया है, प्रिय नर्म सखो भवत प्रद्युम्न चक्रे लीला सहायम यो राधा माधवियोर ब्रजे सैव रघुनंदन। कि रघुनंदन जी कौन थे? चतुर्व्यूह के तीसरे सदस्य प्रद्युम्न ने राधा माधव की लीला में कृष्ण के अंतरंग मित्र या प्रिय नर्म सखा के रूप में भाग लिया। वह अब रघुनंदन के रूप में प्रकट हुए, जिनका शरीर चैतन्य से अलग नहीं है। मतलब चैतन्य महाप्रभु के विशेष निजी सेवक थे और वही भगवान की लीला में, भगवान की कृष्ण लीला में कंदर्प मंजरी थे और द्वारका लीला में वही भगवान कृष्ण के पुत्र कंदर्प थे। और एक आचार्य कहते हैं कि वो मदन, कामदेव मदन उनके अंश थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य है वो साधारण नहीं होते हैं, उनका कहीं न कहीं भगवान के साथ संबंध होता है। इसीलिए उनका अगर चिंतन करेंगे, उनका नाम हम सुनेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी ये शुद्धता की बात होती है, या हमारा शुद्धिकरण होता है। हमें उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। देखिए ऐसे कहा गया है, क्योंकि हम लोग क्यों उनके बारे में सुनना चाहते हैं? जैसे एक पीपीटी थोड़ा आगे है। वैष्णव चरित्र भक्तुनि ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, जेई निंदा हिंसा करी, भक्ति विनोद ना संभाषण तारे थाके सदा मौन धरी। तो श्रील भक्तुनि ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव चरित्र जो है, ये बड़ा पवित्र है। ये हमें हमेशा सुनना चाहिए। अगर उनकी अगर निंदा करते हैं वैष्णव की, आचार्यों की, गुरु की, तो भक्तुनि ठाकुर क्या कहते हैं कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ, हमेशा मैं मौन धारण करूँगा। क्योंकि अगर वैष्णव की निंदा सुनना चाहता हूँ, सुनना का मुझे पड़ रहा है, तो उससे अच्छा मैं मौन रहूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। क्योंकि वो बहुत पवित्र हैं। चरित्र हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। ये बड़ा आवश्यक है। इसलिए हमारे आचार्य उनके आविर्भाव मनाते हैं, उन दिन चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, ताकि हम लोग भक्ति में आगे प्रगति कर सकें, हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो सके। जैसे और देखिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज इनकी कथाएँ सुनते थे। कितनी बार? हर दिन टोटा गोपीनाथ जाकर गदाधर पंडित जी से
100-100 बार सुनते थे। जिस भागवत में भी कहा गया है, श्रुत्वा एतदच्छद या भीक्ष्णम अच्युत प्रिय चेष्टितम भवेद भक्तिर्भगवती यया साथ क्लेश संशय। जो कोई भी ध्रुव महाराज की कहानी सुनता है, देखिए भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि जो कोई भी ध्रुव महाराज की कहानी सुनता है और जो बार-बार विश्वास और भक्ति के साथ उनके शुद्ध चरित्र को समझने की कोशिश करता है, वह शुद्ध भक्ति के स्तर को पाता है और शुद्ध भक्ति करता है। ऐसे कामों से कोई भी भौतिक जीवन के 3 तरह की दुःख भरी स्थितियों को कम कर सकता है। देखिए, जो भी हम लोग क्लेश हैं, क्या कहा गया यहाँ पर? श्रुत्वैय तच्छद या भीक्ष्णम अच्युत प्रिय चेष्टितम, जो अच्युत प्रिय, भगवान को प्रिय जो भक्त हैं, उनके बारे में अगर कथा है, उनके बारे में हम सुनेंगे, श्रुत्वैत, उनकी लीलाएँ अगर सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो क्या होगा? भवेद भक्तिर भगवती, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति प्राप्त होने से क्या होता है? स्यात् क्लेश संशय, 3 प्रकार के जो क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, वो क्लेश दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान की कथाएँ, भगवान के भक्तों की कथाएँ, वैष्णव की कथाएँ हमें हमेशा सुननी चाहिए, हमारे लिए बड़ी आवश्यक हैं। इसकी जो अलग-अलग लीलाएँ भगवान करते हैं, वो समझाते हैं, उनके द्वारा हमें समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि कई सारी लीलाएँ मधुर होती है, कई सारी लीलाएँ में भगवान की महानताएँ होती हैं। तो हमें ये लीलाएँ सुनने से क्या होगा? तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। जैसे हमारे आचार्य हैं, जिन्होंने अलग-अलग लीलाएँ बताई है, कही है, देखिए सामने आपके समक्ष है। कई सारी लीलाएँ हैं, इनमें एक रघुनंदन ठाकुर जी की भी लीलाएँ हैं। जैसे भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं कुछ चीज़ें, जो हम उनको प्रदान करते हैं। तो हम कैसे तो उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो श्रील रघुनंदन ठाकुर, उनके बारे में वर्णन आता है कि वो मदन हैं, कंदर्प मंजरी है और कंदर्प थे। तो इस प्रकार से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। एक बार चैतन्य महाप्रभु उनके जो पिताजी हैं, मुकुंद दास, उनसे जब एक बार उन्होंने कहा था, उनसे मिले एक बार और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है, रघुनंदन कार्य कृष्ण रस सेवन, कृष्ण सेवा विना यार अन्य नाहि मन। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि इसके अलावा रघुनंदन का यह कर्तव्य है कि वे हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहे। भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा उनका कोई और उद्देश्य नहीं है। तो रघुनंदन ठाकुर देखिए, वो भगवान की सेवा में लगे हुए थे। भी आचार्य कौन है? तो उनके बारे में वर्णन आता है, मुकुंद दास, जैसे मुकुंद दास, माधव दास और नरहरि सरकार, ये तीनों भाई थे और तीनों भाई खंड श्रीखंड, श्रीपाठ श्रीखंड मायापुर के पास, मतलब कटवा है, कटवा के पास 4 मील दूर पर एक छोटा-सा गाँव है श्रीखंड, वर्धमान जिले में आता है। वहाँ पर उनका जन्म हुआ 1432, 1432 चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ 1486। उसके पूर्व रघुनंदन ठाकुर जी उनका आविर्भाव हुआ। मुकुंद दास उनके पिताजी थे। तो ये तीनों भाई जो थे बड़े-बड़े भक्त थे, माधव दास प्रभु जी और नरहरि सरकार ठाकुर और मुकुंद दास। तो मुकुंद दास के पुत्र थे श्रील रघुनंदन ठाकुर। और प्रतिवर्ष ये तीनों भाई जगन्नाथपुरी जाते थे, रथ यात्रा में सम्मिलित होते थे, रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए और वहाँ कीर्तन भी करते थे, कीर्तन में नाचते थे, गाते थे, प्रसाद लेते थे। इस प्रकार तीनों भाइयों का अच्छा संबंध था और जगन्नाथपुरी जाते थे महाप्रभु के दर्शन के लिए। विशेष महाप्रभु के साथ भी उनका संबंध जुड़ गया था और रघुनंदन ठाकुर सेवा करते थे। उनके घर के पास एक छोटा-सा कुंड था। रघुनंदन सेवा करे कृष्णेर मंदिरे, द्वारे पुष्करिणी तार घाटेर उपरे। कदंबेर एक वृक्ष फूटे बारमास, नित्य दुई फूल हैया कृष्ण अवंतास। तो रघुनंदन ठाकुर भगवान कृष्ण की सेवा करते थे, सेवा में बहुत रुचि थी। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, केवल कृष्ण की सेवाएँ। और मुकुंद दास जी के घर में एक विग्रह थे, सुंदर विग्रह थे, गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ की सेवा में वो सम्मिलित थे और कुछ ज़्यादा सेवाएँ नहीं करते थे, केवल भगवान की पूजा अर्चना करना है, भगवान को फूल अर्पण करना है और वहाँ कृष्ण के छोटा मंदिर था उनके घर में और उनके द्वार पे छोटी-सी पुष्करिणी, एक छोटा-सा तालाब था, कुंड था और उसके घाट पर कदम्ब के एक वृक्ष था, कदम्बा वृक्ष, और उसको केवल 2 फूल आते थे। 12 महीने 2 फूल आते थे और रघुनंदन ठाकुर उनमें से दोनों फूल दिखाकर निकालते थे, भगवान को, गोपीनाथ जी को अर्पित करते थे।
भगवान की लीला में। देखिए, इस प्रकार से भगवान की अलग-अलग मधुर लीलाएँ होती हैं। रघुनंदन ठाकुर जी बड़े भक्त थे, उनका उद्देश्य था और चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है कि मुकुंद दास जी और नरहरि उनके बारे में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 15वें अध्याय में आता है ये। तो वहाँ से 112 से कुछ श्लोक हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि मुख्य तीन जन। तीनों भाई थे। श्रीखंड गाँव में मुकुंद दास, नरे ठाकुर और माधव दास। तो मुकुंद दास के पुत्र थे रघुनंदन। वहाँ पे तीनों जनों लोग का नाम लिया है यहाँ पर, बड़े मुख्य थे, प्रमुख थे, सेवा करते थे। मुकुंदा शेर पूछे श्री सच्चिनंदन, तुम्ही पितरत पुत्र तोमा श्री रघुनंदन। और जब भी तीनों भाई जो है मुकुंद दास, माधव दास, नरेश हरकास जब जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वहाँ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु सरलता से पूरे सबके समक्ष आते थे, नाचते थे, उनका दर्शन चरण स्पर्श करने के लिए जाते थे। तो उस समय एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंदास से पूछा, ऐसे दोनों का संबंध अच्छा था कि तुम ही पिता, पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदन, कि तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं? इस प्रकार कहा, तुम पुत्र हो या पिता हो? ऐसे पूछा गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि बा रघुनंदन पिता तुम्ही तारतनय निश्चय करिया कहाँ यौ क संशय। तो मेरे मन में ये संशय है कि तुम पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पुत्र है, या रघुनंदन तुम्हारा पिता है? मुझे बताओ, मेरे मन में ये संशय है, इस संशय को दूर करो। दोनों के बीच में आदान-प्रदान हो रहा था, चर्चा हो रही थी। जैसे वैष्णव हमेशा चर्चा करते हैं, यहाँ भगवान ही हैं और गीता में कहा गया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पर भक्त वैष्णव का आचरण कैसे होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु सिखाते, दोनों चर्चा कर रहे थे। आदान-प्रदान चल रहा था भगवान की लीलाओं के बारे में और उसमें संतुष्टि अ, तृप्ति प्राप्त हो रही थी उन्हें। तो मुकुंद दास उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु जब पूछा कि तुम रघुनंदन के पिता हो या तो वो तुम्हारा पिता है? निश्चय करके बताओ, मेरे मन में संशय है। फिर मुकुंद दास जी कहते हैं, मुकुंद कहें रघुनंदन मोर पिता हैं, आमी तार पुत्र यही आमार निश्चय। फिर मुकुंद दास ने कहा कि देखो रघुनंदन मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। ये मैं निश्चय करके तुम्हें कह रहा हूँ। उनका ऐसे कैसे? फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आमसवर कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चिते। तो मुकुंदास कह रहे हैं कि हम सबको, मुझे जो भक्ति प्राप्त हुई है रघुनंदन जी के द्वारा ही प्राप्त हुई है। तो इसीलिए वो भक्ति प्राप्त मुझे हुई तो निश्चय करके मैं कहता हूँ कि वही मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ। हालाँकि रघुनंदन उनके पुत्र थे, लाडले थे, प्यारे थे, बड़े भक्त थे, दिव्या भगवान की सेवा में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक वैष्णव की, मुकुंद दास की हमें नम्रता दिखाई देती है। एक वैष्णव का स्वभाव कैसे होता है, वो दूसरों को बड़ा मानता है कि आप बड़े हो मुझसे, आपकी कृपा से सब मुझे भक्ति प्राप्त हुई है। तो उन्होंने कहा कि रघुनंदन के द्वारा मुझे भक्ति प्राप्त हुई है, मैं भक्ति में लगा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो वही मेरे पिता हैं। ये देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने क्या कहा फिर? सुनि हर्ष कहे प्रभु कहिले निश्चय, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिन्होंने हमें भक्ति प्रदान की है और जिन्होंने हमें भक्ति दी है, कृष्ण भक्ति दी है, भक्ति के बारे में ज्ञान दिया है, भक्ति में मदद की है, वही हमारे गुरु होते हैं, वही हमारे पिता हैं आध्यात्मिक, जिनके द्वारा हमें भक्ति शुरू हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि निश्चय करके, हाँ, बराबर निश्चय है, या है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। जिन्होंने हमें कृष्ण भक्ति दी है, कृष्ण भक्ति प्राप्त क जिनके द्वारा हुई है, भक्ति में मार्गदर्शन कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति में सेवा दे रहे हैं, वही हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। शिक्षा गुरु कहिए, हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो सच में रघुनंदन ही तुम्हारे पिता हैं। तो दोनों के बीच में ऐसी चर्चा हो रही थी। ऐसे करते-करते फिर आगे देखिए, आगे वर्णन था कि ऐसे मधुर लीलाएँ उनकी हो रही थी, जैसे चैतन्य महाप्रभु का संबंध रघुनंदन जी से था और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रघुनंदन छोटे से बालक थे और भगवान की लीला सेवा करते थे और सेवा करते-करते फिर एक बार और हम जानते हैं, देखिए पहले जानने का प्रयास करेंगे कि रघुनंदन जी जो हैं, उनके पिताजी मुकुंद दास, वो वहाँ के जो राजा थे,
मुजुमदार राजा, तो उनके यहाँ राजवैद्य की सेवा करते थे। हम एक जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर जो भी हमें गुण प्राप्त होते हैं, भक्ति प्राप्त होती है हमारे माता-पिता से, उनके कुछ पुण्य कर्म होंगे या गुरु के द्वारा या पिछले जन्म का कुछ ना कुछ हमारा संबंध कहीं न कहीं भगवान के साथ होता है, ये तो जुड़ा हुआ है। तो हमें भक्ति मतलब तुरंत प्राप्त नहीं होती है, धीरे-धीरे ऐसे करके आगे बढ़ती है। पिछले जन्म का हमारा सुकृत होता है, सकृत का पुण्य कर्म का रूपांतर सकृत होता है, सकृत का रूपांतर भक्ति होती है। और जैसे रघुनंदन ठाकुर जी के पिताजी जी हैं, मुकुंद दास, वो राजा के यहाँ पर राज्य वैद्य की सेवा करते थे। और राज्य वैद्य की सेवा करते-करते एक बार क्या हुआ, ऐसे ही वो बैठे थे निचले आसन पर और राजा उच्च आसन पर बैठे थे। और उस समय राजा का सेवक उनको मोरपंख हवा देने के लिए मोरपंख लेकर आया। और जैसे ही मोरपंख देखा मुकुंददास जी ने, तो मोरपंख देखते हुए उनके मन में भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण हुआ। और कृष्ण के बारे में स्मरण होकर, वो मोरपंख देखकर परमानंद से वो अभिभूत होकर मूर्छित हो गए और नीचे गिर गए। तो उन्होंने स्मरण किया भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण को मोरपंख दिया जाता है, लगाया जाता है उनके मुकुट पर। वो स्मरण कर रहे थे, भगवान की लीला का स्मरण उनको हो रहा था, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि। उन्होंने जैसे ही देखा, तो वो अभिभूत हो गए, परमानंद, एक्सटेसी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भक्त का स्वभाव होता है कि हमेशा हर चीज़ को भगवान के संबंधित देखता है। हमारे सन्यासी कहते हैं, कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पर भगवान के संबंधित उन्होंने मोरपंख देखा, वो राजा के लिए लाया था, लेकिन वो भगवान की लीला में प्रवेश कर दिया उन्होंने। परमानंद में अभिभूत हो गए और मूर्छित होकर नीचे गिर गए। राजा ने लगा, अरे क्या हुआ इनको? गिर तो नहीं गए, क्या हुआ? तबीयत खराब तो नहीं हुई? और देखा कि हाँ, जीवित हैं। उन्होंने कहा सम्मानपूर्वक सैनिक को कहा कि लेके जाओ उनको कि तबीयत खराब हुई है। और नीचे गिर के थोड़ा-सा चेतना वापस आ गए चेतना में और कहा कि तुम क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है? मूर्छित क्यों हुए? तो उस समय मुकुंद दास, रघुनंदन ठाकुर जी के पिताजी, वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा, बातों को सँभाल लिया। उन्होंने अपने भाव को प्रकट नहीं किया, थोड़ा सँभाला। सँभाल कर राजा को कहा कि, "हे राजा, मुझे एपिलेप्सी, मृगी आ गई है, मृगी की बीमारी है।" ऐसे कहकर उन्हें टाल दिया और थोड़ा-सा तबीयत मेरी खराब होती है। फिर राजा ने कहा, "ठीक है, जाओ आप घर में।" सैनिक को भेजा उनके साथ, "थोड़ा आराम कीजिए।" मतलब देखिए, वातावरण को अपने भाव को प्रकट करने से रोक दिया, बताया नहीं। तो वैष्णव यही होता है, कई बार हमें भी रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरण रविंदम। गुरुजी भी मंदिर भी गुरु वैष्णव के वरिष्ठ वैष्णव उनके अंदर भाव प्रकट होते हुए दिखाते नहीं है। अपने आप को वातावरण के साथ संभालना चाहिए। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा जाता है कि वैष्णव अपने भाव को प्रकट करता है, लेकिन जनता के सामने नहीं, वैष्णव के बीच में ही। तो उसी प्रकार हमें भी सीखना चाहिए। हाँ, मुकुंदास जी बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। और उन्होंने अपने भाव को रोक लिया, सँभाल लिया और फिर बाद में जैसे देखिए ऐसे जो उच्च भाव में भक्त थे, वो कितने बड़े भक्त होंगे। फिर उनकी जो भक्ति है, उनके पुत्र में वही प्राप्त हुई और रघुनाथ ठाकुर बड़े भक्त बने। लेकिन कितने नम्रता से उन्होंने स्वीकार किया कि रघुनंदन मेरा पिता है। मतलब नम्रता देखो, वैष्णव की नम्रता दिखाई देती है। तो इस प्रकार से देखिए दोनों के बीच में आदान-प्रदान हो रहा था और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो ज्ञान देता है, हमें कृष्ण भक्ति देता है, वही हमारे गुरु है। और फिर ऐसे करते-करते देखिए, एक बार रघुनंदन धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे। तो 5 साल के जैसे हुए, तो 5 साल के होने के बाद एक बार उनके पिताजी ने कहा कि मुझे कोई और सेवा है, मुकुंददास जी और सेवा के लिए बाहर गए। और बाहर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र रघुनंदन तुम एक करो, भगवान को भोग लगाओ, कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, भगवान को नैवेद्य खिलाओ, भगवान को खिलाओ आपके हाथों से। फिर वो समझा रहे थे अपने पुत्र को, छोटा-सा बालक था रघुनंदन। तो पिताजी उनको समझा रहे थे, देखो जैसे हम तुम्हें खिलाते हैं, आपको पिलाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से, उसी तरह से पूरे ध्यानपूर्वक तुम भगवान की गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे हो, उनको नैवेद्य दिखाओ, भगवान को खिलाओ। और वो अपनी सेवा में लिए चले गए, अपने काम पर चले गए। और उस प्रकार फिर छोटा रघुनंदन बालक उनकी माताश्री ने बनाया, भोग बनाया भगवान के लिए और गए भगवान के पास। उन्होंने देखा चलो पिताजी का आदेश है और पिताजी ने कहा कि जैसे अपने पुत्र को वो मुझे खिलाते हैं, वैसे मुझे भी भगवान को खिलाना चाहिए। तो भगवान के पास गए, थाली रख दी सब कुछ चीज़ें और भगवान को कहा कि भगवान आओ और खा लो, ऐसे विनती की।
जैसे भगवान को उन्होंने विनती की, भगवान आप खाइए प्रसाद, मेरा नैवेद्य स्वीकार कीजिए। फिर स्वीकार करते-करते उस समय भगवान मतलब विग्रह थे, खा नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान देखो, मेरे पिताजी मुझे डाँटेंगे, देखो कितना भाव होता है, उनके अंदर कैसी भावना है। और भाव से उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान मेरे पिताजी वरना मुझे डाँटेंगे। जो वो कहते थे कि जैसे वो मुझे खिलाते हैं तो वैसे आप मैं भी आपको खिलाना चाहता हूँ, तो खाइए मेरे हाथ से। तो उन्होंने फिर भगवान को विनती की और भगवान ने देखी, भगवान भाव के भूखे होते हैं, भावग्रह जनार्दन। उस समय भगवान स्वयं प्रकट हो गए और भगवान अपने स्वयं के हाथों से उन्होंने जो भोग लगाया वहाँ खा रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो भगवान भाव के भूखे हैं और फिर भगवान ने सब कुछ थाली में जो भी था खा लिया। बाद में जब पिताजी आए थोड़ी देर के बाद और मुकुंदा जी ने कहा कि हाँ, रघुनंदन भगवान को भोग लगा दिया, ठीक से सेवा की? उन्होंने कहा, हाँ, भगवान को मैंने खिलाया और भगवान ने खा भी लिया। मेरी थाली लेके आओ, कुछ प्रसाद बचा है तो मेरे लिए लेके आओ। तो उन्होंने कहा, भगवान ने तो खा लिया, कुछ प्रसाद बचा नहीं है। फिर बाद में उन्होंने देखा, अरे! ऐसे कैसे हुआ? मैं तो हर दिन भोग लगाता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन वो जो प्रसाद मिल जाता है, हम लोग हर दिन खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बालक तो शरारती नहीं है, बड़ा गंभीर है, अच्छा है, प्रामाणिक है, सेवा करता है गोपीनाथ जी की। लेकिन आज ये मुझे शरारत तो नहीं कर रहा है, मज़ाक तो नहीं कर रहा है, ये कुछ उन्होंने झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन मेरा पुत्र ऐसे तो नहीं है, बड़ा भक्त है। उन्होंने सोचा ठीक है, और फिर उन्होंने परीक्षा देखने के लिए कि चलो सच में है कि नहीं, ये टटोलने के लिए उन्होंने कहा दूसरे दिन फिर से एक बार दोबारा उन्होंने कहा कि पुत्र रघुनंदन, तुम भगवान को एक बार पुनः भोग लगाओ, भगवान को खिलाओ। उन्होंने उस समय फिर भगवान को पहले ही भोग लगा था, दाल-चावल जो भी पदार्थ होंगे, शाक-सब्जी, फिर उनका लड्डू भगवान को बनाए, लड्डू दिए और दे रघुनंदन भगवान को खिलाओ। जब पुनः भगवान को खिलाने के लिए रघुनंदन कहा, ठीक है पिताजी जैसे आपकी आज्ञा। और उन्होंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मुकुंदा जी ने बाहर जाने के ऐसे ही बस नाटक किया और बाहर ऐसे गए और दूसरे दरवाजे से वापस आ गए घर में और छुप गए पर्दे के नीचे, पर्दे के पीछे या दरवाजे के पीछे। फिर वहाँ से देख रहे थे कि ये क्या करता है? सच में ये भगवान को भोग लगा रहा है या खुद खा रहा है या भगवान खा रहे हैं, देखने के लिए, ये परीक्षा देखने के लिए वहाँ पर वो छुप गए। अपने आप को छुपा लिया और बाद में रघुनंदन ने कहा, "भगवान, अभी तो आपने भोग नैवेद्य स्वीकार कर लिया, फिर से एक बार खा लो। मैं आपको विनती कर रहा हूँ, आओ।" भगवान आ नहीं रहे थे और फिर बाद में रोने लगे रघुनंदन छोटे से। देखो मेरे पिताजी ने कहा है कि आपको खाना है, आपको भोग लगाना है, जैसे आपने खा लिया पुनः खा लीजिए। फिर वैसे ही भगवान उस लड्डू को जैसे ले रहे थे, लड्डू को भगवान खाने वाले थे, भगवान का पहले ही पेट भरा था, भोग लगा हुआ था। भगवान लड्डू लिया, आधा लड्डू खा रहे थे, लड्डू खाते-खाते तुरंत मुकुंद दास जी ने दरवाज़ा खोल दिया और देखा, हाँ, भगवान आप खा रहे हैं। और ये देखकर कि अपने पुत्र के हाथों से भगवान स्वयं आकर प्रकट हो गए और खा रहे हैं, ये देखकर रघुनंदन के जो पिताजी थे मुकुंदा जी के मन में बहुत विचार आया, अरे! मेरा पुत्र कितना दिव्य है, कितना बड़ा भक्त है। और भगवान फिर पुनः जो भगवान अपने मूर्ति के रूप में आ गए और भगवान के हाथ में वो लड्डू वैसे ही आधा लड्डू रह गया। हम देखते हैं देखिए आज भी श्रीखंड गाँव में वहाँ पर कहा जाता है किसी मंदिर में गोपीनाथ जी के विग्रह है, वहाँ मंदिर में वो लड्डू रखा गया है। अभी वो लड्डू वहाँ पर हैं। अगर आपको समय मिले कटवा के पास, वहाँ से 4 मील दूर छोटा-सा गाँव है श्रीखंड, वहाँ पर मंदिर में वो लड्डू रखा गया है, गोपीनाथ जी के मंदिर में। तो इस प्रकार फिर बाद में वो पुलकित हो गए, आनंद विभोर हो गए और अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाए। उन्होंने अपने पुत्र को आलिंगन दिया, मेरे पुत्र, सच में तुम मेरे पिता जैसे ही हो, तुम बड़े भक्त हो, तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हो गए, पुलकित हो गए, नाचने लगे, गाने लगे कि देखो मेरा पुत्र कितना महान है। और दंडवत करने लगे, पुत्र को भी दंडवत करने लगे, भगवान को दंडवत करने लगे। ये जो भक्त का स्वभाव है, भक्त के जो अलग-अलग अष्टविकार, सात्विक विकार हैं, वो प्रकट हो रहे थे उनके मन में और गाड़ा-गाड़ी प्रणाम कर रहे थे, लोट-पोट हो रहे थे, भगवान आज देखो मेरे भगवान ने खा लिया, गोपीनाथ जी ने प्रसाद ग्रहण किया, मेरा पुत्र इतना उच्च कोटि का भक्त है और पुत्र को भी प्रणाम कर रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं ये वैष्णव का स्वभाव होता है, वो भक्ति देखता है। उम्र, जात-पात, धर्म या कालावधि वो नहीं देखता है, वह एक वैष्णव को देखता है, किसकी भक्ति है और भगवान का संबंध कितना गंभीर है। गहरा है, वो देखता है। और फिर उन्होंने कहा कि पुत्र रघुनंदन तुम साधारण नहीं हो, तुम बड़े भक्त हो। तो इस प्रकार देखिए हम समझ सकते हैं कि देखिए एक भक्त ने अगर भगवान को खिलाना चाहा तो भगवान खाते हैं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, जब माँ यशोदा के जैसे हम खिलाते नहीं। तो कई सारी लीलाएँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो भगवान ग्रहण करते हैं,
हमें भाव से उनको ग्रहण खिलाना चाहिए। जैसे गीता में भी कहा गया है, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति अपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। कि अगर कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी, जल अर्पण करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर 2 बार भक्त्या कहा गया है। पहली पंक्ति में भी और दूसरी पंक्ति में भी। भक्त्या, भक्ति से या प्रेम से, वही दूसरी एक बार भक्ति है, वही भक्ति प्रेममय भक्ति। तो देखिए भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए? सततम और प्रीतिपूर्वकम, भीतिपूर्वकम नहीं, डर से नहीं, प्रेम से भगवान की भक्ति हम लोग करते हैं, तो क्या होता है? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करना है, लेकिन प्रेम से। और भगवान खाते हैं, भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कई सारी लीलाएँ तो यहाँ पर देखी आपने, और यहाँ पर चित्र में दिखाया जा रहा है कि रघुनंदन जी के द्वारा भगवान ने स्वीकार कर लिया। 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ आपको। तो हमने यहाँ पर देखा है कि भगवान ने उनके हाथ से लड्डू खाया, और जैसे जगन्नाथ जी भी भोग स्वीकार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लीला है। जगन्नाथ जी तो 56 भोग खाते हैं। दासिया बौरी जगन्नाथ जी के एक भक्त हैं। उन्होंने नारियल दूर से दिखाया और भगवान ने स्वीकार कर लिया। उतना ही नहीं, सुदामा के हाथ के पोहे भगवान ने खा लिए। हालाँकि कच्चे पोहे थे, लेकिन भगवान ने खा लिए, स्वीकार कर लिए, प्रेम से और भक्ति से। उतना ही नहीं, अलारनाथ, अलारनाथ भगवान हैं, उनके हाथ से खीर खा ली भगवान ने। छोटा-सा बालक, श्रीनिकेतन ब्राह्मण का पुत्र था मधुसूदन। उन्होंने भगवान गरम-गरम खीर, उस समय भगवान गरम खीर भगवान खा रहे थे, भगवान का होंठ जला हुआ है, छाती पे थोड़ा-सा जला हुआ है, उँगली जली हुई है। ये हम देख सकते हैं कि भगवान स्वीकार करते हैं। भक्त्या माम अभिजानन्ति तदहं भक्ति अपरतम अश्नामि। अश्नामि मतलब मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वयं खाता हूँ, अगर प्रेम से और भक्ति से मुझे खिलाते हैं तो। उतना ही नहीं, माधवेंद्रपुरी, उनके लिए भगवान ने खीर चुराई। विग्रह आदान-प्रदान करते, खिरचोर गोपीनाथ जी, यहाँ सामने दिख रहे हैं आपको। और यशोदा मैया भगवान को खिलाती थी। उतना ही नहीं, शबरी माता ने राम जी को बेर खिलाए, अपने हाथों से खिलाए। तो भी झूठे बेर, ऐसे कौन से भगवान हैं, कौन से देवता हैं कि स्वीकार करेंगे? लेकिन भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण तो फूल, कई सारे जो बालक हैं, ग्वाल-बाल भगवान की मज़ाक उड़ाते समय फूल भगवान को खिलाते थे। भगवान प्रेम से खाते थे। उतना ही नहीं, विदुरानी ने क्या किया? विदुरानी ने भगवान को, विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई, अपने आप को इतने, मतलब उनमें विकार, अष्टविकार, सात्विक विकार आ रहे थे कि उन्होंने क्या किया? भगवान को केले के छिलके खिलाए और केला नीचे फेंक दिया, रख दिया मतलब। और भगवान छिलके खा रहे थे, प्रेम से भगवान स्वीकार कर रहे थे। तो भक्ति, पत्रम पुष्प यूयं भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से जो भी भगवान को हम देते हैं, खिलाते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो विदुरानी के द्वारा भगवान ने केले के छिलके खाए। यहाँ तो रघुनंदन जी ने प्रेम से भगवान को लड्डू खिलाने का प्रयास किया, और भगवान खा रहे थे। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग अभी भी, विग्रह भी वहाँ पर है देखिए श्रीखंड में, और वो लड्डू भी है, आधा लड्डू वहाँ पर है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के कितने मधुर आदान-प्रदान होता है। वैसे आगे फिर देखेंगे, एक बार क्या हुआ, रघुनंदन जी फिर महान भक्त अभिराम गोपाल ठाकुर, उनके साथ वो नाच रहे थे कीर्तन में। रघुनंदन ठाकुर और अभिराम गोपाल ठाकुर दोनों नृत्य कर रहे थे। एक भक्त के घर बोडोदंगिता नाम का वहाँ पर गाँव है। एक भक्त के घर बोडोदंगिता नाम के गाँव में भक्त के घर कीर्तन कर रहे थे। जो महान भक्त है अभिराम गोपाल ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर, दोनों मिलकर डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। और नृत्य करते-करते फिर उनके चरणों का नुपुर, पैंजन, एंकल बेल्ट, वो खुल गया और वहाँ पर छोटा-सा कुंड था। उस कुंड का नाम है अकाई हट्ट। अकाई हट्ट नाम का छोटा-सा कुंड था, और उस कुंड में वो नुपुर गिर गए। नाचते-नाचते जैसे भक्त लोग नाचते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, कभी मोबाइल गिर जाता है, पता नहीं चलता है, कभी कुछ लक्ष्मी है ना, वॉलेट, पॉकेट गिर जाता है। उस प्रकार उनका नुपुर खुल गया, खुलकर वहाँ पर पानी में गिर गया। और बाद में फिर जैसे नुपुर वहाँ गिर गया, तो जैसे देखते हैं अभी भी, तो उस कुंड का नाम था अकाई हट्ट कुंड। तो उस कुंड का नाम फिर रख दिया गया नुपुर कुंड। अभी भी कुंड वहाँ पर है, और नुपुर कुंड ऐसे नाम रखा गया।
तो हम देखते देखिए इस प्रकार धीरे-धीरे मतलब वहाँ पर भक्त के द्वारा उस जगह को भी नाम दिया जाता है, समझा जाता है और भक्त जो भी भगवान को खिलाता है, भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इस कार्य लीला में हम देखा, सुदामा के द्वारा भगवान ने स्वीकार कर लिया है और स्वा जो छोटा बालक है मधुसूदन उनके द्वारा स्वीकार कर लिया है। माधवेंद्र के लिए भगवान ने आदान-प्रदान किया है, विदुरानी के लिए आदान-प्रदान किया है, शबरी ने भगवान के साथ आदान-प्रदान किया है, जगन्नाथ जी, दासिया बौरी कई सारे भक्तों के साथ एक भक्त ने आम भगवान को अर्पण कर दिए बाहर से, तो वो पंडा जगन्नाथपुरी में कह रहे थे कि नहीं, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। और बाद में भगवान ने भाव ग्रहण कर लिया और भगवान ने के जो मुख है, वहाँ पर छिलके पड़े हुए थे, मुख को सब आम लगा हुआ था। फिर वो पुजारी ने कहा कि हमें माफ़ कर दो, आप बड़े भक्त हैं। तो भगवान स्वीकार करते हैं, अगर हम उनको प्रेम से खिलाते हैं तो। तो रघुनंदन ठाकुर ने भगवान को खिलाया, उनके द्वारा अलग-अलग वहाँ पर नाम लिखे गए और भगवान स्वीकार करते हैं। बस हमें भक्ति चाहिए और प्रेम चाहिए। तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान के बड़े-बड़े भक्त जो हैं, रघुनंदन ठाकुर वो भगवान को प्रार्थना करते थे। छोटे से बालक के द्वारा भगवान ने स्वीकार कर ली ये प्रार्थना, तो उनके पिताजी वो भी बड़े भक्त थे। ऐसे कई सारे वैष्णव के आचार्यों के अलग-अलग चरित्र में हम अगर देखेंगे, तो वो हमें सिखाते हैं, किस प्रकार हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना मतलब प्रार्थना अपने आप को हमें पुश करना है, प्रेयर्स प्रार्थनाएँ बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे वैष्णव भी प्रार्थना करते हैं, हम लोग हर दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे जो हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये भी भगवान की सबसे बड़ी प्रार्थना है। सबसे सरल, सबसे सहज, यही सबसे अच्छी प्रार्थना है हमारे लिए। तो यहाँ पे तो गजेंद्र ने प्रार्थना की है। तो देवता लोग, वो भी जाते हैं भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए कि भगवान हमारी विनती स्वीकार करो, आप अवतार लीजिए और भगवान स्वयं आते हैं। संभवामि युगे परित्राणाय साधूनां, साधु की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो हमें भी यह समझना चाहिए कि भगवान मदद करते हैं, भगवान आदान-प्रदान करते हैं, अगर हम उनके साथ ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तामस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा भजन जिस भावना से करता है, उस भावना से मैं भी उनके साथ आदान-प्रदान करता हूँ। अगर हम भगवान को खिलाना चाहेंगे, तो भगवान खाएँगे, हम भगवान को नचाना चाहेंगे, भगवान नाचेंगे, हम भगवान के साथ आदान-प्रदान करेंगे, भगवान प्रकट हो जाए, भगवान प्रकट होते हैं। देवता प्रार्थना करते, भगवान आते हैं। देवता जाते, त्राहि माम, लेकिन हमें एक कदम हमारी ओर से आगे बढ़ाना चाहिए। ये आवश्यकता है हमारे लिए। तो हमें देखिए, समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने क्या-क्या सिखाया हमारे लिए, जो हम लोग भगवान से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। अभी देखिए, उनसे हमें क्या सीखना है? इन लीला से हम क्या-क्या सीख रहे हैं? तो क्या सीखना है हमें, शिक्षाएँ क्या मिलती हैं? यहाँ पे थोड़ा चर्चा करते हैं, कि देखिए यहाँ रघुनंदन ठाकुर भगवान की भक्ति में लीन थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान के नृत्य में भाव विभोर होते थे और उनके जो पिताजी हैं, मुकुंद दास, उनके बारे में हम देखते हैं कि हमेशा वो उच्च चेतना में थे। जैसे हमने कल भी देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि, उन्होंने जैसे देखा भगवान के बारे में जो श्लोक सुना, केवल सुनने से ही भाव विभोर हो गए, अपने भाव को उच्च चेतना में आ गए, भगवान की लीलाओं को स्मरण करते थे। तो हमें भी हमेशा भगवान कृष्ण की चेतना में, कृष्ण भावना में रहना ज़रूरी है। लेकिन कैसे रहेंगे? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनके बारे में चिंतन करेंगे, वैष्णव का चरित्र जानने का प्रयास करेंगे, उन लीलाओं में अगर जितना हम सुनेंगे, सुनने से हमें भी कभी हमारे साथ भगवान आदान-प्रदान कर सकते हैं। तो वही वही वैष्णव आचार्य चरित्र है, उन्होंने वही इसलिए लीला की है। जैसे महाप्रभु कहते हैं, "आपने आचरित प्रभु जीवे रे सिखाए।" अपने आचरण के द्वारा उन्होंने सिखाया। वही तो पंडित विद्यानिधि हैं, रघुनाथ ठाकुर हैं, इनसे हम क्या सीख सकते हैं कि और मुकुंदास जी हैं कि भगवान के भक्ति में लीन होना है, तल्लीन होना है, भगवान की भक्ति में हमेशा रहना है, सदैव कृष्ण चित्ता में रहना है, वही भावना हमारी होनी चाहिए। देखिए वहाँ पर मुकुंदास जी ने क्या देखा, वो मोर पंख देखा, वो भी राजा के लिए लाया था, लेकिन भगवान के लीला को स्मरण किया। देखिए हमारी चेतना कैसे होती है, जब भी हम अगर कोई काले बादल देखते तो गोपियाँ कहती थी, काले बादल देखने के बाद हमें काले कृष्ण, श्याम सुंदर याद आते हैं। वो भगवान के विचारों में खो जाती थी, इतनी उनकी उच्च चेतना होती थी। लेकिन हमारा क्या होता है, जब भी हम काले बादल देखते हैं, क्या सोचते हैं? मेरी धोती सूख रही होगी, मेरे कपड़े सूख रहे होंगे, मैंने कुछ टेरेस के ऊपर रखा होगा, बाहर रखा होगा। हम वो बात चिंता करते हैं। हम भगवान के बारे में चिंतन
नहीं करते। तो हमेशा हर कोई वस्तु, हर कोई चीज़ हमें भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ना चाहिए। यही हम लोग सीख सकते हैं। हमारी भावना हमेशा उच्च कोटि की होनी चाहिए। दूसरा है, कृष्ण से संबंधित दृष्टि विकसित करें, ताकि कृष्ण का स्मरण हो, भौतिक चीज़ों का, वस्तु का स्मरण ना हो। जब भी हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान के वस्त्र देखते हैं, तो भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जब घर जाने के बाद वापस जब हम घर जाते हैं, वही वस्तु हमें देखना चाहिए, भगवान ने कौन-से रंग का पगड़ी पहनी है, कौन-सा फूल पहना है, कौन से वस्त्र पहने हैं, कौन से रंग के वस्त्र भगवान ने परिधान किए हैं, कौन सी फूल मालाएँ पहनी हैं, वही हमें देखना चाहिए। जैसे हम वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन की गली हमें जब देखते हैं, वहाँ का स्मरण हमेशा करना चाहिए। जब हम हमारे गाँव आते हैं, हमारे गाँव आने के बाद हमें वृंदावन की गली याद आनी चाहिए। लेकिन हमारा उल्टा होता है। वृंदावन जाने के बाद हम लोग हमारे गली का रोड ऐसे ही है, हमारा घर ऐसे ही है, ये स्मरण नहीं करना चाहिए। हमारे गाँव आएँगे, घर आएँगे तो वृंदावन का स्मरण करना चाहिए। वृंदावन में ऐसे देखा था, वहाँ ऐसे है। कोई दुकान देखेंगे तो लोही बाज़ार का, वृंदावन में भी ऐसी दुकान है। वैसे वृंदावन का ब्रज का स्मरण करना है। कोई मंदिर देखेंगे तो वृंदावन का मंदिर ऐसे है, सुंदर है। ये दृष्टि हमें विकसित करनी है। ये मुकुंद दास जी, उनके द्वारा हम सीख सकते हैं और नम्रता ही उच्चता है। और रघुनंदन ठाकुर जी के पिताजी, उन्होंने क्या कहा कि मेरा पुत्र ये बड़ा भक्त है, वो मेरा पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ। यही वैष्णव से हमें सीखना है। जैसे हमने जब इस श्लोक की चर्चा की थी, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्त माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त भगवान की क्या चर्चा करते हैं? हमेशा भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उसमें रममाण होते हैं, उसमें रमण करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और अमानिना मानदेना कीर्तने सदा हरि। तृणादपि सुनिचैन। तो नम्रता हमारे लिए वैष्णव में होनी चाहिए। मुकुंद दास जी देखिए चैतन्य महाप्रभु के साथ जब चर्चा हो रही थी, उन्हें क्या कह रहे हैं कि मैं उनके पिताजी नहीं, मैं उनका पिता नहीं हूँ, मैं उनसे बड़ा नहीं हूँ, वो मेरे गुरु हैं, रघुनंदन ठाकुर। उनसे मुझे सीखने को मिला है, उनका जो भाव है दिव्य है, उनकी भक्ति जो है दिव्य है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये बड़ी सेवा करता है, अच्छी सेवा करता है, सेवा में लगा हुआ है और उनसे मैं प्रसन्न हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ ठाकुर से प्रसन्न हुए, मतलब भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान को प्रसन्न करना हमारे लिए बड़ी बात है। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जब हम उनका नाम स्मरण हमेशा कर सकें, कीर्तनी सदा हरि कर सकें। और कीर्तनी सदा हरि कैसे होगा? तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमान्यना मानदेन। तो नम्रता ही उच्चता है, उनके द्वारा ही हम लोग सदैव कीर्तन कर सकते हैं। और सेवा, सेवा से ही शुद्धि होती है, साधना से शक्ति मिलती है। तो यहाँ में हमें सीखना है, रघुनाथ ठाकुर जी उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा में लीन हो गए। जैसे पिताजी ने आदेश दिया, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम भगवान को भोग लगाओ, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और पिताजी ने, माधव दास जी ने उनको समझाया, क्या कहा कि जैसे हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तुम्हारी सेवा करते, तुम्हें सँभालते, उसी प्रकार तुम्हें भी पूरा मार्गदर्शन किया पिताजी ने। और उस प्रकार उन्होंने भी सोचा चलो, उन्होंने स्वीकार कर लिया, छोटे बालक ने, और भगवान को भोग लगाने का प्रयास किया। हालाँकि उनको कुछ मंत्र याद नहीं होंगे, नियम याद नहीं होंगे, कुछ पता नहीं होगा, इदम आचमन कैसे करते हैं, कैसे भगवान को बिठाते हैं, कौन से मंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार कुछ मुद्रा कौन-सी करते हैं, तो उनको पता नहीं छोटे से बालक को, लेकिन स्वीकार कर लिया, बस आदेश का पालन किया और वैसे ही उसे एग्ज़ीक्यूट करने का, उतारने का प्रयास कर दिया। तो देखो शुद्धता हो गई और भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार हमारी जो हम सेवा करते हैं, हम जो भी सेवा करेंगे भगवान को भोग लगाने की, भगवान की आरती करने की, भगवान का मंदिर मार्जन करने की, भगवान के लिए कीर्तन करने की, भगवान के लिए धन एकत्र करने की, जो भी सेवाएँ हमारी होगी, वो सेवा हमारी शुद्धता करेगी। क्योंकि वो हमारे वरिष्ठ भक्तों की, हमारे काउंसलर, हमारे गुरु को प्रसन्न करने के लिए है और उसके लिए हमारी साधना भी अच्छी होनी चाहिए। तो होती है सेवा से शुद्धि, साधना से शक्ति। वही कहलाती है आगे भक्ति। तो हमें अपनी शुद्धता लाने के लिए सेवा करना ज़रूरी है, तन, मन, धन से, और साधना बहुत आवश्यक है। साधना वो भी सुबह की, ऑनलाइन हो या फिर ऑफ़लाइन हो। जैसे भी हो, साधना करना बड़ा आवश्यक है। जैसे भी जिस स्थल में हो, जिस काल में हो, जैसे भी हमें ज करना आवश्यक है। और आगे आखिरी आता है वैष्णव संग और या साधु संग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखते हैं, रघुनाथ ठाकुर जी हमेशा वैष्णव के संग में रहते थे।
जैसे अभिराम गोपाल ठाकुर उनके संग में रहे और उन्होंने फिर नृत्य किया, कीर्तन किया, उनके साथ आदान-प्रदान किया और भगवान के भक्ति में बड़े तल्लीन हो गए थे। नाचते-नाचते अपने सुध-बुध खो बैठे, अपने नूपुर को खो दिया, लेकिन भगवान के भक्ति में बड़े प्रसन्न थे। तो वैष्णव के संग में हमें ये चीज़ें अपने आप प्राप्त होती है, इसलिए शुरुआत जो कहा जाता है वैष्णव संग, साधु संग, ये बड़ा आवश्यक है। आगे बोला इस प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, अपने घर में वैसे वातावरण बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर हैं, तो उस प्रकार हमें अपने आप को कम से कम देखिए अपने मन का संग हम करते हैं हमेशा, तो मन को तो भक्त बनाना चाहिए। या वैसे वातावरण, आस-पास घर का भगवान के विग्रह, फ़ोटो रखना चाहिए। तो हम देखते रघुनाथ ठाकुर जी की लीलाओं में कि उनके पिताजी बड़े भक्त थे, उच्च कोटि के भक्त थे और वो चैतन्य महाप्रभु का संग लेते थे। तीनों भाई मिलकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए जाते थे। उस प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपने बच्चों को, पुत्र को वैष्णव संघ में, यात्रा में कहीं न कहीं लेकर जाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। तो कई बार हम क्या कहते हैं, नहीं, नहीं, मेरा पुत्र अभी छोटा है बच्चा, मैं ही केवल भक्ति करता हूँ। फिर बाद में पुत्र जब बड़ा बन जाएगा तो फिर आपका सुनेगा नहीं। इस प्रकार हमें भी धीरे-धीरे उनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, भक्ति में लगाना चाहिए, तब वो परिवार पूर्ण होता है। वरना अगर देखिए ऐसे कहा जाता है माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। तो इस प्रकार अगर हम लोग गुरु बनना चाहते हैं, माता बनना चाहते हैं, पिता बनना चाहिए तो अपने पुत्र को, अपने शिष्य को भक्ति पर लाना, भक्ति में ऊपर उठाना, ये कर्तव्य होता है। ये बड़ी आवश्यकता है। तो धीरे वैष्णव संघ में लाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए उस प्रकार से, कोई सेवा में लगानी चाहिए। यहाँ पर मुकुंद दास जी ने अपने पुत्र को सेवा में लगाया। जैसे मैंने भी देखा कई सारे हमारे गृहस्थ भक्त धीरे-धीरे अपने पुत्र को लगाते सेवा में, घंटी बजाते, आरती करने के लिए, करताल बजाने के लिए। कई सारे छोटे बच्चे भोग लगाते हैं भगवान को। भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें बस सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने यही हमें सिखाया है कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। हमें भी केवल ग्रंथ के द्वारा पढ़ना है, कीर्तन, प्रवचन या वैष्णव के चरित्र को सुनना है और इसलिए भगवान के अलग-अलग अवतार होते हैं और यहाँ पर आखिरी में मैं कहा जाता कहता हूँ, "सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यायात्मा सुप्रसिद्धति।" और सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि हमें भगवान के प्रेम में, भक्ति में सेवा प्राप्त करनी है और भक्ति ऐसे भक्ति से, सेवा से जो अहेतुकी अप्रतिहता, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता, बिना रुके। रघुनाथ ठाकुर जी ने जैसे पहली बार भगवान को खिलाया, भोग लगाया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। दूसरी बार भी जब कहा गया उनके पिताजी के द्वारा, "पुत्र भोग लगाओ" और भगवान को उन्होंने विनती की, "भगवान खा लीजिए।" आँखों से रो रहे थे, अश्रु पुलकित हो रहे थे कि मेरे पिताजी ने कहा है, तो उन्होंने खा लिया, स्वीकार कर लिया। तो वैसे भी हमारे यह आत्मा सुप्रसिद्ध, यही सेवा अगर हमें कुछ पता नहीं है, फिर भी आगे अगर हम बढ़ रहे हैं, हम सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारी शुद्धि हो जाएगी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह आत्मा सुप्रसिद्ध है, आत्मा प्रसन्न हो जाएगा। यही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा धर्म है। हम देखते कई सारे लीलाओं में भी भगवान आदान-प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। क्योंकि देखिए भक्त, भगवान और बीच में होती है भक्ति। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं भक्तों के संग में, क्योंकि और भगवान भक्त के हृदय में तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम और भगवान हमेशा भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं। इसलिए वैष्णव का संग हम लेते हैं, वैष्णव का चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सतयुग में भगवान रक्षा करते हैं, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने ही सिखाया हमें। चैतन्य महाप्रभु वही आदान-प्रदान करते थे भक्तों के साथ। और फिर आखिर में नमे भक्त प्रणश्यति। यही भगवान की अलग-अलग लीलाएँ हमें सुननी चाहिए, जानना चाहिए और भगवान को किसी न किसी प्रकार से खिलाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान खाते हैं, लेकिन जब हम उनको खिलाते हैं। तो यही हमारा यहाँ यही कहना था कि देखिए भगवान के साथ जो आचार्य हैं, वो जैसे आदान-प्रदान करते हैं, उतना आदान-प्रदान तो भगवान हमारे साथ नहीं करेंगे, उतने उच्च कोटि के हम नहीं हैं। कम से कम मन में वो भावना तो होनी चाहिए। और हम लोग भी देखिए अभी आपको भी अनुभव होगा, जो भगवान को हम भोग लगाते हैं, प्रार्थना से भगवान को खिलाते हैं, तो भगवान खाते हैं, उसमें प्रसाद बन जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। भगवान स्वीकार करते हैं, हमें उनको देने का प्रयास करना है। जो भी हो, जैसे भी हो, छोटे बच्चों को भी सेवा में लगाना चाहिए। तो यही से हम कहना चाहते हैं कि रघुनाथ ठाकुर जी को प्रार्थना करना है, आचार्यों को प्रार्थना करनी है, मुकुंद दास जी को, चैतन्य महाप्रभु को कि हमें आपकी सेवा में लगाइए भगवान, किसी न किसी प्रकार आपकी सेवा में हम लोग कर सकें।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारी सीख है। धन्यवाद प्रभु जी, समय हो गया है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी आज के सत्र के लिए। श्री रघुनाथ ठाकुर की जय। बाय। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान पार्थसारथी प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए, जहाँ उन्होंने रघुनंदन ठाकुर की मधुर लीला, कौन पिता है कौन पुत्र, स्वयं भगवान उनसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे सुंदर जो पास टाइम है प्रभु जी ने हमें श्रवण करवाया। तो ये सीरीज जो चल रही है इसका एक और उद्देश्य है कि जब वसंत पंचमी परसों इन सभी का एक्चुअली आविर्भाव तिरुभाव होगा या तिथि होगी, तो उस दिन हम सब इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनके चरणों में अपना ध्यान और अपनी चेतना लगा के उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं। और कल हम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में। हमारे जो षड गोस्वामी है उसमें से एक मुख्य आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका भी महाप्रभु से विशेष एक संबंध रहा, तो उनके विषय में कल गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम श्रवण करेंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गौर पार्षद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।